Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing great. ओके आज हम करेंगे रिवाइज ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस। ओके मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ C2X एंड C2Y इज। इन केस अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आ गया हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट निकालना है। ओके C2X और C2Y में सबसे पहले में हम क्या करते हैं, X Y और Z लेते हैं। ओके अब क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे C2X। ओके C2X लगाएंगे, इसमें क्या होगा, X है वो सेम रहेगा और जो बाकी दोनों होंगे वो चेंज हो जाएंगे। X सेम, देन माइनस वाई एंड माइनस जेड। ओके ये हो गया, मेरे पास C2X का बन गया। अब मैं इसमें लगाऊंगी C2Y। ओके C2Y मीन्स कि Y सेम रहेगा और बाकी दोनों चेंज हो जाएंगे। ओके सो मेरे पास क्या आएगा, X प्लस का है माइनस एक्स, Y माइनस वाई का है माइनस वाई और Z माइनस जेड है, तो ये क्या होगा, चेंज होगा। सो ये हो जाएगा Z। ओके सो इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट निकालना है C2X और C2Y। अब C2Y का भी हो गया। अब देखो E आ रहा है, नहीं E भी नहीं आ रहा। ये देखो ये दोनों नेगेटिव है, X और Y, मतलब कि मेरे पास ये भी नहीं आ सकता। और देखो ये है Z आ रहा है, Z पॉजिटिव आ रहा है। सो इसका आंसर क्या होगा, C2Z। सो इसका फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा एक्स वाई डॉट S4Z इज। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, हमें पता है कभी भी इसके लिए ट्रिक होती है। जैसे कि मेरे पास है S4Z है। ओके सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ S4Z को मैं लिख सकती हूँ C4Z। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, चार जो है रोटेशंस हो रही हैं इनटू सिग्मा एक्स एंड वाई। ओके इनटू सिग्मा एक्स एंड वाई। ओके मैं इसको ये ऐसे लिख सकती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने क्यों लिया सिग्मा एक्स और वाई, क्योंकि हमने जेड नहीं लेना था, S4Z है, हमने C4Z ले लिया। अब इन्होंने बोला प्रोडक्ट निकालना है सिग्मा एक्स वाई का। ओके सिग्मा एक्स वाई इंटू S4Z का निकालेंगे हम, तो ये क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई और इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिग्मा एक्स वाई इंटू C4Z डॉट और इंटू सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई हमेशा मेरे पास क्या हो जाता है, ई क्या होता है हमेशा 1। सो मेरे पास क्या आएगा C4Z। सो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट। ओके ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ C2X इंटू सिग्मा एक्स वाई इज। ओके अब ये करेंगे, सबसे पहले सेम वही लेंगे एक्स वाई जेड। मैंने लिया वेट, एक्स लिया, वाई लिया और जेड लिया। इसमें क्या लगाऊंगी मैं अब, C2X लगाया। तो C2X मीन्स कि जो है एक्स की सेम वैल्यू रहेगी और बाकी सारे चेंज हो जाएंगे। एक्स सेम, माइनस वाई एंड माइनस जेड। ओके ये हो गया मेरे पास C2X। अब है मेरे पास सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई लगाना है। सिग्मा एक्स वाई कैसे लगाना है, मतलब कि जो एक्स और वाई है उसकी वैल्यू सेम रहेगी और जेड की चेंज हो जाएगी। सो मेरे पास क्या होगा, एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, वाई हो जाएगा प्लस के वाई और जेड हो जाएगा प्लस के। सो इससे क्या पता चल रहा है, हमारे पास ये एक्स है वो नेगेटिव आ रहा है। ओके मैंने क्या बोला, एक्स और वाई सेम रहना चाहिए, एक्स पॉजिटिव आएगा और वाई नेगेटिव आएगा, सॉरी। सो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव आ रहा है और जेड पॉजिटिव आ रहा है। सो मेरे पास ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके इस तरह के मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके ये मैं करवा रही हूँ CSIR नेट से। ओके
इसी लेवल के साथ हम पीजीटी के लेवल को कंपेयर कर रहे हैं कि हमें पेपर में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट रिलेशन इन्वॉल्विंग सिमेट्री ऑपरेशन इज। जैसे कि है मेरे पास S4 2, सो इसमें बताना है कि हमारे पास कौन सा करेक्ट सिमेट्री ऑपरेशन होगा। सबसे पहले ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नीचे करने लगी हूँ रफ वर्क में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिग्मा इंटू सिग्मा ई होता है। ओके, सॉरी सिग्मा, एक सेकेंड, सिग्मा इंटू सिग्मा ई होता है। ओके, ये हमें पता है। अब देखो C4 इंटू C4 कितना होगा, C4 इंटू C4 कितना होगा, ये देखो C4 मतलब कि हम 90 डिग्री घुमा रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री 180। सो ये इसको क्या करना है, मतलब 180 क्या होता है, C2 की जो एक्सिस होती हैं, मतलब हम 2 बार रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं C4 इंटू C4 इज इक्वल टू C2। ओके, ना उन्होंने बोला कि हमारे पास करेक्ट कौन सा होगा। सो चलते हैं हम ऊपर। देखिए ये है द करेक्ट रिलेशन। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं S4 स्क्वायर इज इक्वल टू S2। ओके, S4 स्क्वायर अभी मैंने बताया, जहाँ पे भी मेरे पास S4 आएगा वहाँ पे मैं C4 लिख दूंगी और इंटू लिख दूंगी। यहाँ पे XY कुछ भी नहीं आया तो सिग्मा। ओके, इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। ओके, C4 ये हो जाएगा C4 का स्क्वायर इंटू सिग्मा का स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर अभी मैंने बताया ई होता है, और ये मेरे पास क्या होगा, C4 का स्क्वायर क्या होगा, अभी पीछे बताया मैंने, C4 इंटू C4 क्या होगा, C2। सो इसका आंसर तो C2 आना चाहिए था, और ये ई आना चाहिए था। ई 0 होता है, मतलब 1 होता है, तो मेरे पास ये C2 आएगा, बट यहाँ पे तो S2 लिखा हुआ, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ओके, अब हम सेकंड चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। सो इसमें क्या बताया है, सिग्मा XY सिग्मा YZ इज इक्वल टू C स्क्वायर। यहाँ पे मैंने x लिखा था, थोड़ा इनकरेक्ट हो गया, x है, इट्स x। ओके, चलो बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये भी आप लोग सोल्व कर लेना, ठीक है। सिग्मा सिग्मा XY निकालना, मतलब x और z सेम रखना है, y को चेंज करना है, देन x को चेंज करना है, y और z को सेम रखना है, फिर बताना है आपने मेरे को कि C के z आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन में। जैसे कि मेरे पास S4 3 इज इक्वल टू C4 3। अब चेक करते हैं कि ये होगा S4 क्यूब, मैंने उस वक्त भी बताया था क्या होगा मेरे पास, C4 का क्यूब और सिग्मा का क्यूब। C4 का क्यूब क्या होगा, C4 का क्यूब, C4 का क्यूब एज इट इज़ रहेगा। और अगर देखो मैंने बोला कि सिग्मा इंटू सिग्मा ई होता है। ओके, सो सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा क्या होगा, ई इंटू सिग्मा, और ई इंटू सिग्मा भी क्या होता है, सिग्मा। सो ये मेरे पास क्या होगा, इंटू सिग्मा। बट जो थर्ड ऑप्शन है उसमें भी क्या हो रहा है कि मेरे पास जो सिग्मा है वो नहीं मेंशन किया। सो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। अब आपने ये चेक करके बताना है इन दोनों में से कौन सा होगा। बट मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, S6 3 इज इक्वल टू S2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द मोलिक्यूल दैट possesses an S4 symmetry element is। ओके, सो ये होता है जो S4 सिमेट्री एलिमेंट शो करता है, वो होता है हमारे पास एलीन। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ इथेन इन इट्स स्टैगर्ड कन्फिगरेशन इज कंफर्मेशन। अब देखो स्टैगर्ड कन्फिगरेशन बनाना है, सबसे पहले हमें पता है हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे H H और H, यहाँ पे H, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब आपने बताना है कि इसमें क्या पॉइंट ग्रुप होगा।
सुनो, अब इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है, इससे इतना तो कंफर्म हो गया। इसमें क्या है, C3 रोटेशन है। ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, C3 रोटेशन है, इस पर C3 रोटेशन है। क्या हम इसको बीच से कट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हैं? अगर कट कर सकते हैं तो हमारे पास इसकी क्या होगी, डी होगी। अगर डी आ जाए सो फिर हम C3 नहीं लेते। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, D3D। इसका डी तो आया क्योंकि हम इसको बीच में से कट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास डी होगा, डाईहेड्रल एंगल बनेगा इसमें। ओके, C3V तो नहीं हुआ, इसमें वर्टिकल भी बन रहे हैं। अगर वर्टिकल बन रहे हैं और डाईहेड्रल एंगल होगा तो हम हमेशा डी लेते हैं। ओके, और एक बात और बताना चाहती हूँ आपको मैं, मेरे पास है, अगर मेरे पास कोई लीनियर है लाइक CO2 लीनियर है, सो उसकी दो ज्योमेट्री हो सकती है, या तो वो होगी C∞V और D∞H। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सिमेट्री पॉइंट ऑफ प्रोपाइलीन इज। अब प्रोपाइलीन के लिए हमने देखना है सिमेट्री एलिमेंट क्या होगा। ओके, सो प्रोपाइलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हमें पता है 1, ये बनाते हैं 1 2 3 आइन है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, बस ये हो गया। सो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH3। क्या ये लीनियर है? नहीं, क्योंकि जो ये है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जो ये है HC ट्रिपल बॉन्ड C एक H 2H और 3H, ये जो ये है, ये हमारे पास अमोनिया की शेप दे रहा है। तो अमोनिया का हमेशा याद रखना C3V होता है, तो इसका भी जो प्रोपाइलीन है इसका भी बी ऑप्शन होगा, C3V। ओके, वाटर मॉलिक्यूल का होता है C2V। ये इसका सिमिलर ज्योमेट्री है C3V के साथ, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल डाइब्यूरेन बिलोंग्स टू सिमेट्री पॉइंट ग्रुप, विच सिमेट्री पॉइंट ग्रुप? सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके सॉरी ऑप्शन नंबर डी, D2H। ओके, डाइब्यूरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री Cl। अब देखो Cl C इसको C और ट्रांस में भी लिख सकते हैं, Cl। और आप सभी को पता है ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिस। सो इसकी ज्योमेट्री जो हमारे पास आएगी, इसमें बोला हुआ है कि हमें क्या बताना है, कि इसका सिमेट्री पॉइंट ग्रुप बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C2H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द N2O मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू विच पॉइंट ग्रुप? अभी मैंने बताया N2O लीनियर है। ओके, लीनियर है, सो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, C∞V। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन डाइब्यूरेन इज। अब देखो सिमेट्री एलिमेंट कैसे काउंट करते हैं, डाइब्यूरेन का फॉर्मूला क्या होता है, B2H6। ओके, सो इसकी जो वो है शेप क्या होती है, D2H, ग्रुप थ्योरी में जो होती है D2H होती है। ठीक है, अगर किसी को DNH हो, DND हो, सो उसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है 4n, मतलब n क्या होगा, जितने भी मेरे पास n ये वाला, ठीक है, Bn। सो 4 × 2 कितना आएगा, 8। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।